बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, आज हम एक नए सबक की इब्तिदा करने वाले हैं। अशरफियों की थैली, लेसन नंबर 6 अशरफियों की थैली। उससे पहले के एक असबाक को आपकी गवर्नमेंट पैटर्न के हिसाब से पोर्शन कम करने के लिए डिलीट कर दिया गया है। अब हम देखेंगे अशरफियों की थैली। तो इसमें किरदार है महमूद गजनवी और एक सौदागर, एक खाजी और एक रफूगर और विज़रा उमरा वगैरह वगैरह। तो बच्चों, रीडर निकाल लीजिए पेज नंबर 155। पढ़ने से पहले, इस सबक को जानने से पहले पेज नंबर 155 निकाल लीजिए। सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत का ज़माना था। किसकी हुकूमत का ज़माना था? सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत का ज़माना था। शहर गजनी के एक सौदागर ने 2000 अशरफियों की एक थैली शहर के खाजी के पास बतौर अमानत रखी, यानी अमानत के तौर पे रखी। अमानत से मुराद कोई अगर चीज़ आपको देकर जा रहे हों तो उसको जूं का तू उसके वापस आने तक वैसी ही रखनी चाहिए और उसके आने के बाद उसको जूं का तू वापस लौटानी चाहिए। उसको हम अमानत कहेंगे। अमानत रखी और ख़ुद तिजारत के लिए कुछ माल लेकर एक काफ़िले के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। मतलब वो सफ़र पर निकल पड़ा। कौन? एक सौदागर अपने कुछ पैसे, कुछ अशरफियों की पोटली एक खाजी के हवाले करके मुल्क के खाजी के हवाले करके सफ़र पर चला गया। इत्तेफाक से रास्ते में काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जिस काफ़िले में सौदागर जा रहा था उस काफ़िले पर डाकुओं ने हमला किया और उनका सारा सामान लूट लिया। किसका सामान? सौदागर का सारा सामान लूट लिया। वो बेचारा रोता पीटता एक मुद्दत के बाद गजनी वापस आया। एक अरसे के बाद, एक लम्हे के बाद, एक वक्त के बाद वो गजनी वापस आया। कहाँ पर? गजनी एक शहर का नाम है। अपनी थैली वापस लेने के लिए खाजी के पास पहुँचा। किसके पास गया वो? अपनी थैली वापस लेने के लिए, क्योंकि वो बतौर अमानत खाजी के पास रख कर गया था। तो दोबारा वो अपनी चीज़ लेने के लिए वहाँ पहुँचा, खाजी के पास पहुँचा। खाजी ने इसकी थैली इसके हवाले कर दी। खाजी ने सौदागर को उसकी थैली उसके हवाले कर दी। सौदागर ने थैली को हाथों से टटोल कर देखा तो पता चला कि थैली में सोने की अशरफियों की जगह तांबे के पैसे भरे हुए हैं। वो क्या करके गया था? उसको क्या देके गया था? 2000 सोने की अशरफियाँ देके गया था, लेकिन उसकी जगह उसको क्या दिखाई दे रहा है? टटोलने से क्या समझ में आ रहा है कि वो सोने के सिक्के नहीं बल्कि तांबे के पैसे भरे पड़े हुए हैं। क्योंकि सोना ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, उसके बरक्स तांबा बहुत ज़्यादा, तांबा, पित्तल, लोहा, स्टील वगैरह ज़्यादा आवाज़ करता है। वो हैरान होकर कहने लगा, खाजी साहब, मेरी थैली में तो सोने की अशरफियाँ थी, इसमें तांबे के पैसे भरे हुए हैं। खाजी ने पूछा, क्या ये थैली तुम्हारी ही है? खाजी ने जवाब दिया। खाजी ने पूछा, क्या ये थैली तुम्हारी ही है? खाजी ने पूछा, क्या ये इस तरह बंद है जिस तरह तुम देकर गए थे? मतलब उससे दो सवाल करने लगा वो सौदागर से। ये थैली तुम्हारी है और ये थैली जिस तरह तुम बंधी हुई देके गए थे वैसी ही बंधी हुई है क्या? बोल के पूछने लगा। सौदागर ने जवाब दिया, हाँ। खाजी ने सवाल किया, ये कहीं से फटी हुई तो नहीं? मतलब फटी हुई थी क्या? बोल के पूछ रहा है। सौदागर ने गौर से थैली को देखा और कहने लगा, नहीं, ये कहीं से फटी हुई मालूम नहीं होती। ये सुनकर खाजी ने कहा, तुम जिस तरह मेरे पास अमानत रख गए थे, यानी पैसे, अशरफिया, रुपया रख गए थे, मैं इसी हालत में तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दी है। इसके अंदर अशरफिया थी या पैसे ये मैं नहीं जानता। मतलब अशरफिया सोने के सिक्के थे या खाली तांबे के सिक्के थे वो मैं नहीं जानता, बल्कि खाजी बोल रहा है। सौदागर हैरान वो परेशान वहाँ से चला आया। वो सोच रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अचानक इसे ख्याल आया कि सुल्तान महमूद बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह है, क्योंकि यहाँ पर खाजी ने क्या किया? अमानत में ख़यानत कर दिया। खाजी सोच के ज़रिए से, जासूस के ज़रिए से, डिटेक्टिव जिसे कहा जाता है, वैसी वाली सोच के ज़रिए से उसको अपने रपस में लेना या फिर अपने ख्वाबों में कर लेना वाली बात होती है। किसको रपस में ले लिया, किसको ख्वाबों में ले लिया? सौदागर को अपने ख्वाबों में ले लिया। आगे के हिस्से में हम जानेंगे वो किस तरह से उसको अपने ख्वाबों में करता है। कि पहला वाला सवाल ये करता है कि क्या ये थैली तुम्हारी ही थी? क्या इस तरह बंद थी जिस तरह तुम दे गए थे? क्या ये कहीं से फटी हुई नज़र आ रही है?
ये तमाम सवाल करने के बाद वो सौदागर सोचने लगा और ये मसले को लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास जाने की सोचा। इसके दरबार में जाकर फरियाद करनी चाहिए। फरियाद करना मतलब मदद मांगना, मदद तलब करना। वो ज़रूर मेरे साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि सुल्तान महमूद गजनवी एक अच्छा बादशाह है, वो तमाम की बातें सुनता है, शायद वो मेरे मसले का हल निकाल दे। किस तरह से कि वो सोने की अशरफियाँ देकर तो गया था, लेकिन थैली कहीं से फटी हुई नज़र नहीं आ रही, वही थैली दिख रही है, लेकिन उसमें से सोने के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के मौजूद हैं। टटोलने पर उसको समझ में आ रहा है। ये सोचकर वो सुल्तान के दरबार में पहुंचा। कहाँ पर गया वो? सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में पहुंचा और अपनी सारी बिपता सुल्तान को कह सुनाई। मतलब अपनी तमाम दुखड़ा किसको सुनाया? बिपता मतलब दुखड़ा सुल्तान को कह सुनाया। सुल्तान पहले तो हैरान हुआ, फिर इससे कई सवाल किए। जब सुल्तान को यकीन हो गया कि सौदागर सच कह रहा है तो इसने कहा, तुम ये अपनी ये थैली हमारे पास छोड़ जाओ। किससे कह रहा है वो? सौदागर से कह रहा है। हम कोई ऐसी तदबीर मतलब सोचेंगे, समझेंगे और एक कोई बात निकालेंगे, कोई मसले का हल ढूंढेंगे, तदबीर करेंगे जिससे तुम्हारी अशरफियाँ तुम्हें वापस मिल जाए। सौदागर थैली सुल्तान के पास छोड़कर चला गया। पहले तो वो अमानत के तौर पर किसके पास रखा था? खाजी के पास रखा था। जब उसको उसमें खोट नज़र आई तो वो खिस्सा लेकर आया सुल्तान के पास और दोबारा वही थैली वो सुल्तान के पास छोड़कर चला गया। सुल्तान ने सोचा कि इस थैली में अशरफियाँ निकाल कर इसमें पैसे भरे गए हैं तो इससे कहीं ना कहीं से ज़रूर फाड़ा गया होगा। फिर क्या वजह है कि वो फटी हुई जगह नज़र नहीं आती? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फटी हुई जगह को रफ़ू कर दिया गया है? रफ़ू करना मतलब कपड़े के ऊपर तागे से बारीक टप्पा मारना, जिसकी वजह से वो चीज़ ऐसी समझ में आना कि वो फटा नहीं था, कहीं से फटा नहीं था। ये ख्याल के आते ही सुल्तान ने सोचा कि किसी तरह ये मालूम करना चाहिए कि गजनी में कौन सा ऐसा रफूगर है जो ऐसा रफू करता है कि असल कपड़े और रफू की हुई जगह का फ़र्क मालूम नहीं होता। मतलब कपड़े के ऊपर धागे से इस तरह से सी दिया जाता है कि कपड़ा ऐसा ही था, या फिर इस पर धागे से कुछ निशान ऐसे नज़र आते हैं, ऐसे दिखते हैं कि कपड़ा ही है वो, कि मतलब रफू करे सो चीज़ हमको नज़र नहीं आती। सुल्तान इस वक्त एक कीमती खालीन पर बैठा हुआ था। किस पर बैठा हुआ था? कीमती खालीन पर बैठा। इसने कुछ सोचा, फिर खंजर निकाला, खंजर मतलब चाकू निकाला और खालीन को एक जगह से चीर दिया मतलब फाड़ दिया। इसके बाद उठा और 3 दिन के लिए शिकार को चला गया। उसके बाद उठ के क्या किया? खालीन पे से उठ के 3 दिन के लिए शिकार के लिए निकल गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 157 और देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।